हेलो फ्रेंड, द ग्रेट शो ऑफ डिबेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नई डिबेट वीडियो के साथ। आज की मेन डिबेट सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी प्रवक्ता राधिका खेड़ा के बीच होने वाली है। आज की डिबेट का मुद्दा है डीएनए पर गहराई से चर्चा और उस पर पूछे गए बहुत ही गंभीर सवाल। सपा प्रवक्ता डीएनए पर बात करते करते अपनी पार्टी की बड़ाई करने लगे। फिर राधिका खेड़ा ने अनुराग भदौरिया को ऐसा जवाब दिया कि उनको उनकी औकात दिखा दी। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, वीडियो आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके साथ ही चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ आपको लेटेस्ट और नॉलेजेबल डिबेट मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। अनुराग भदौरिया जी, डीएनए करने अब सब पॉलिटिकल पार्टीज और नेता चले जाएंगे, तो ये डीएनए में निकलेगा क्या? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अब देश की पॉलिटिक्स यहां आ गई है कि कौन बाबर का समर्थक है और कौन राम का? बहुत अच्छा सवाल है आपका नाविका जी, इसके लिए आपको बधाई। कम से कम आपने ये सवाल तो पूछा। आप जानते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है, वो अयोध्या में आपने देख ही लिया। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो अशफाकुल्ला खां साहब, आज़ाद साहब, चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे थे, हमारे शहीद भगत सिंह जी जो शहीद हो गए देश के लिए, उनका तो कभी उन्होंने नहीं सोचा उनका डीएनए क्या है, कभी इस पे बात भी नहीं की, क्योंकि उसमें देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे सब लोग। तो किसी ने डीएनए की बात नहीं की, किसी ने धर्म की बात नहीं होती थी, क्योंकि हमें अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ना था। जब यहाँ पे अभी कोरोना काल आया तब आपने देखा होगा सबको प्लाज्मा की, खून की जरूरत थी, तब भी किसी ने किसी का डीएनए नहीं जाना, किसी का धर्म नहीं जाना, किसी की जाति नहीं जानी, सबको खून की जरूरत थी और लाइन लगा के लोगों ने खून दिया, क्योंकि सबका एक ही डीएनए, एक ही बात थी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, हिंदुस्तान को बचाना है, हिंदुस्तानियों को बचाना है, कोई हिंदुस्तानी हमसे बिछड़ ना पाए, चाहे खून की कमी से हो, चाहे प्लाज्मा की कमी से हो, सबने लाइन लगा के दिया। इसी तरह आजादी के आंदोलन में भी सबको यह था कि देश को आजाद कराना है, कोई जात और धर्म की बात नहीं कर रहा था, सब देश को आजादी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज अचानक जब देश आजाद हो गया, भारतीय जनता पार्टी अचानक के नफरत की बात करने लगी, नफरत की राजनीति लाने लगी, डीएनए की टेस्ट करने लगी, डीएनए की बात करने लगी। भाई किसने बोला था बांटोगे कटोगे? कौन डीएनए की बात लेके आया? यही तो सवाल है। ये क्यों ऐसा सवाल आ रहा है बार बार? और हमारे आप हमारे देश का हिस्सा उत्तर प्रदेश के संभल को अगर कंपेयर किया जाएगा बांग्लादेश से, तो ये देश के लिए कितनी खतरनाक और चिंता की बात है। भाई संभल इस देश का, वहां का एक एक नागरिक हिंदुस्तानी है और उतना ही अधिकार है जितना अधिकार किसी और डिस्ट्रिक्ट के, किसी और देश और प्रदेश के लोगों को है, उतना ही अधिकार संभल के लोगों को भी है। यहाँ पे संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। हिंदुस्तान में जो नागरिक है उसको संविधान ने बराबरी का अधिकार दिया है। आप कैसे कह सकते हैं ये अलग है वो अलग है? ये जो राजनीति हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सिर्फ इसलिए चूंकि वो विकास की बात नहीं करना चाहते, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, किसान धरने पे बैठा उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, महिला समस्या चाहे मणिपुर में जिस तरह की परेशान है महिलाएं या देश में परेशान, उस पर चर्चा ना हो जाए, इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए कभी बांटोगे कटोगे, कभी डीएनए। ये हिंदुस्तान का संस्कृति संस्कार कभी नहीं रहे। हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला है, अनेकता में एकता की बात करने वाला देश है ये। और यहां पे इस तरह की बातें कब से शुरू हो गई? यहां तो कभी अगर इस तरह की बातें होती तो क्या देश आजाद होता? अगर हम आपस में बटे होते तो क्या देश आज आजाद होता? तो अंग्रेजों का राज होता है। यहाँ पे जब अंग्रेजों से हम आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे, अगर कोई ने आजादी के आंदोलन में किसी ने भाग नहीं लिया था 1941 में, तो आप जानते हैं कौन सा संगठन था जिसने बोला था कि हम इस आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लेंगे? तो वो लोग हैं जो देश के अंदर में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, देश के अंदर में एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि आजाद हिंदुस्तान में किस तरह से वो सत्ता पे चले जाए। वो सत्ता पाने के लिए, मात्र सत्ता पाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर में एक नफरत का बीज बो रहे हैं, नफरत की बातें कर रहे हैं। ये समाज के लिए, देश के स्वास्थ्य, आप तो सत्ता नहीं चाहते ना अनुराग भदौरिया जी? आप तो सत्ता बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। सत्ता तो बुरी चीज है, सत्ता तो बुरी चीज है, आपको तो नहीं चाहिए होगी। लेकिन संभल बार बार आप ही उठा रहे हैं। पत्थरबाजों के बारे में कुछ नहीं कहते, अराजकता के बारे में कुछ नहीं कहते। आप कहते हैं प्रभु भी आपके, अल्लाह भी आपके। जी आपके सब कुछ है, चाहे आप राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जाए ना जाए, प्रभु तो सभी के हैं। लेकिन राधिका खेड़ा जी बहुत से सवाल उठाए अनुराग भदौरिया जी ने, जवाब दीजिए। प्रभु हैं, प्रभु कण कण में है, प्रभु का आशीर्वाद है नाविका जी। प्रभु का आशीर्वाद देखिए हम लोग को मिला है और हमको आशीर्वाद उन्होंने बिल्कुल प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से। बहन राधिका खेड़ा जी को भी बोलने दें। धन्यवाद, सभी को नमस्कार। नाविका जी, मैं बहुत आराम से हमारे भाई की बातें सुन रही थी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी जो राजनीति है, पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी की राजनीति है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी पर आधारित है। तो उनका एक, जैसे योगी जी ने बताया कि जब तक भारत की आस्था तीन देवताओं भगवान प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जी और भगवान शिव में रहेगी, तब तक कोई भी भारत को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा।
तो अब इनको भी आप बता दीजिए कि ये सब खिलाफ थे, जो इतनी लंबी लंबी अभी भाषण इन्होंने दिए हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई ने, तो इनको भी गलत बता दीजिए। आपकी तो राजनीति लोहिया जी के ऊपर ही है पूरी की पूरी, आपकी पार्टी का सारा विचारधारा उन्हीं की विचारधारा पे, और उनके विचार क्या है वो सामने है। और क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ जी ने? सच ही तो कहा। जो लोग इस देश की खिलाफत करते हैं, हिंदू मुसलमान में बांटने का काम करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म की संस्कृति मिटाने का काम करते हैं। और बाबर ने क्या किया था? इतिहास आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इतिहास में ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। और हाँ नाविका जी, एक और बात, ये फिर कहते हैं कि इतिहास में छेड़छाड़ हमने करी है। ये इतिहास जो हम पढ़ते आए हैं कि बाबर ने क्या क्या किया था, इनके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने ही वो किताबों में डलवाया था। तो उनके चेक और अप्रूवल के बाद ही, सोनिया मैडम और राजीव मैडम साहब के चेक के बाद ही वो हम पढ़ते आए थे। तो हमने तो उसमें कोई चेंज किया नहीं। और यही हमने पढ़ा है कि बाबर किस तरीके से बर्बरता करता था, बाबर किस तरीके से हिंदुओं को मारता था, किस तरीके से हमारे मंदिरों को तबाह करता था, किस तरीके से यहाँ पे कन्वर्जन का काम किया। तो अगर हम वही बात आज होते देख रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? डीएनए पे इतनी तकलीफ होती है। अब अखिलेश यादव जी अगर एक छोटी सी लड़की का डीएनए पूछ लेते हैं, जो शिकायत लगाती है कि उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने बलात्कार करने की कोशिश करी, उसके साथ बार बार गलत काम किए, तब तो वो एक लड़की का डीएनए पूछ लेते हैं, तब उनको डीएनए की तकलीफ नहीं होती। आज वो स्टेटमेंट देख रहे हैं कि मैं तो संभल जाऊंगा, मैं उन लोगों की मदद करूंगा। तो अपने साथी, अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे वो 3 इनके कार्यकर्ता रिसेंट में पकड़े गए थे, इनके नेता पकड़े गए थे, जो महिलाओं के साथ बर्बरता कर रहे थे, उनका साथ देने क्यों नहीं पहुंचे अखिलेश यादव जी? उनके लिए क्यों उनका अनुराग भदौरिया जी काउंटर डीएनए की बात हो गई, वो भी बाबर की, तो चोट किसको लग रही है? अखिलेश यादव को। देखिए, आप बोल लो, क्योंकि सवाल ये नहीं है, आप सवाल को घुमा रही हैं। बीएचयू में जब बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो कौन लोग थे जरा बता दीजिए। मैं तो डीएनए भी नहीं पूछूंगा किस पार्टी थे, जरा इतना ही बता दीजिए नाम लेके। जब यहां उन्नाव की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो किस पार्टी के थे, जरा इतना ही बता दीजिए। हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ तो सरकार किसकी थी, जरा इतना बता दीजिए मुझे, मैं जानना चाहता हूं। पहलवान महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, जो बेटियां, देश की बेटियां जो पहलवान मेडल जीत के आई, तो उनको घसीटा जा रहा था, तो किसका नाम आया था, जरा ये बता दीजिए। जानना चाहता हूं, मणिपुर में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर तो आप वो क्या हिंदुस्तानी बेटी नहीं है जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उस पर तो आप चुप्पी साध जाते हैं। कमाल की बात करते हैं, अपने हिसाब से आप बातें, आप अपना मनगढ़ंत कर लेंगे और जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना इस देश के अंदर में। इस देश के अंदर में तो कुछ तो आप देश की मर्यादा को रखेंगे कि नहीं रखेंगे? देश एक है और देश का डीएनए एक है, वो है हिंदुस्तानी। हम सब हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, इस पे बात कीजिए। आप हिंदुस्तान को तो आपस में नफरत की राजनीति करके सत्ता सिर्फ पाना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपको कोई लेना देना नहीं है महिलाओं से, उनके हाथ से पैर लेके भाग जाएंगे। वो बेटी कहां की थी? वो इसी लखनऊ की घटना, उत्तर प्रदेश की बेटी थी। कमाल की बात है, बेटियों पे अन्याय होगा और चुपचाप देखते रहेंगे। कई बार देखा गया है वर्दी में बेटी के साथ अन्याय करने की कोशिश की गई है। वो कहां की बेटी है? बात कर रहे हैं बेटी के साथ न्याय कीजिए ना। मैं तो कह रहा हूं किसी भी बेटी के, कोई भी बेटी हो, उसके साथ न्याय होना चाहिए। किसी बेटी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार मैं ये आवाज उठाता हूं, चाहे महाराष्ट्र की घटना, बदलापुर की घटना हो, उसमें भी बेटी को न्याय मिलना चाहिए था, या घटना उत्तराखंड में हुई हो, हम तो, या घटना बिहार में हुई हो, हम तो हर बेटी के साथ खड़े हैं। मैं आपसे सीधा सवाल पूछना चाहती हूँ, और तहसीन पूनावाला जी, काम डाउन। अनुराग भदौरिया जी, शांति 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 शांति। मैं तहसीन पूनावाला जी आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि बाबर ने जिस बंगाल गए, चले बंगाल, आप और मैं चलते हैं अनुराग भाई बंगाल।